क्लास 10th और क्लास 12th वाले कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसे नोट कर लेंगे हिंदी। इसकी अंग्रेजी हम लिख दे रहे हैं। 10th में आएगा 4 नंबर का, 4 सेंटेंस आप लोगों के यहाँ होता है 4 नंबर का, जबकि सेकंड ईयर में यह आएगा 10 नंबर का। दोनों लोगों को बेनिफिट मिलेगा। टेंस वही है, ट्रांसलेट वही है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी सेम है। तो हिंदी पहले नोट कीजिए, लिखिए एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। लिखिए हिंदी की अंग्रेजी। एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। एक शेर के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ए लायन। शेर की अंग्रेजी क्या होती? लायन। हो गया था या हो चुका था। अब आपको यहाँ टेंस का ध्यान देना होगा, किस टेंस में है। चाहे कहा गया था, चाहे कहा गया जा चुका था, बात सेम हुआ, तो हो गया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की एक ऑक्सिलरी वर्ब हैड, जिसका प्रयोग आप सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। और इसके विपरीत प्रेजेंट परफेक्ट की 2 सहायक क्रिया है भाई, आप जानते हैं, सिंगुलर में है, प्लूरल में है। लेकिन पास्ट परफेक्ट की एक सहायक क्रिया हैड है। में करते हैं सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एक वचन का हो चाहे वो बहुवचन का हो। तो ए लायन हैड, अब यह हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हैड बिकम, हो गया था, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या हो गया था? वेरी ओल्ड एंड वीक। हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक। अब वीक पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि वीक आपका 2 होता, होमोफोन्स है। WEE के वीक माने आपका हो गया हफ्ता, और WEA के वीक माने हो गया कमजोर। इस प्रोसेस को आपको कहा जाता है होमोफोन्स। अब आपका एक सेंटेंस पूरा तैयार हुआ। ए लायन हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक। एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। आगे सेंटेंस देखिए, वह शिकार को नहीं जा सकता था। He could not go out to hunt. He आ गया शेर के लिए, he could not go out to hunt. इसका एक प्रोसेस और है, शिकार के लिए नहीं जा सकता था, तो अगर आप फार लगा देंगे तो आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। अगर टू लगा देंगे, इन्फिनेटिव है, तो आपका टू के बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसका हो गया कि वो शिकार के लिए नहीं जा सकता था। अगला सेंटेंस लिखिए, वह खो के द्वार पर रहता था। खो माने गुफा, गुफा के लिए क्या होती? केव। तो वह एक खो के द्वार पर रहता था। वह के लिए आप लिखिए ही। रहता था टेंस आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ही लिव्ड माने वो रहता था। कहाँ रहता था? ऑन द गेट ऑफ द केव। ऑन द गेट ऑफ द केव। केव माने चाहे हिंदी में खोह या गुफा, दोनों सिमिलर इंग्लिश होती है। आगे कहता है, एक दिन गीदड़ वहां आया। एक दिन की अंग्रेजी वन डे। एक दिन की अंग्रेजी वन डे। कौन आया? गीदड़। गीदड़ की अंग्रेजी जयकाल, JACKAL। केम देयर, केम माने आया, देयर माने वहाँ। ये भी टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो आपका पूरा हो गया, एक दिन एक गीदड़ वहाँ आया। वन डे जयकाल केम देयर। शेर ने उससे कहा मेरे पास आओ। शेर ने उससे कहा। शेर के लिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा? द लायन, LION। said to him।
द लायन सेड टू हिम। अब आप इसको ऐसे बनाइए। ट्रांसलेट कभी भी इनडायरेक्ट में नहीं बनाना चाहिए। ट्रांसलेट आप ध्यान रखिए, जब भी बनाइए तो डायरेक्ट फॉर्म में बनाइए, क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाएंगे तो आपको अंदर की सहायक क्रिया बदलनी पड़ेगी, कंजंक्शन बदलना पड़ेगा, टेंस बदलना पड़ेगा, तमाम सारी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ट्रांसलेट हमेशा डायरेक्ट में ही बनाइए। क्या कहता है? शेर ने उससे कहा, लायन सेड टू हिम, क्या कहा? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, कम टू मी। इम्परेटिव सेंटेंस आपका हो गया। अब यहाँ बंद कर दीजिए। तो अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अनुसार आपका इतना भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और इतना भाग हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आगे है मेरे पास आओ के बाद लिखिए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कह रही जी आई वांट टू टॉक यू। चाहता हूँ आपका आ गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, आई वांट टू टॉक टू यू। ये हो गया कि मैं तुमसे या मैं आपसे, चाहे तुमसे कहा जाए चाहे आपसे, बात सेम हुआ, बात करना चाहता हूँ। मैं अकेला हूँ। अकेला करी एलोन, आई एम एलोन, आई एम एलोन, एलोन माने अकेला। मैं अकेला हूँ, इसका हो जाएगा आई एम एलोन। इसके बाद है गीदड़ ने कहा कि मुझे डर है, तुमसे मुलाकात करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा न होगा। ये सेंटेंस थोड़ा टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा। जयकाल सेड, द जयकाल JACKAL, जयकाल सेड मुझे डर है, आई एम अफ्रेड। लगाइए IMAFRAID। ये मुलाकात मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा न होगा। दिस विजिट will not prove good for my health. This visit will not prove good for my health. जब ये मुलाकात करना मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। ये आपका बन गया बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे क्या कहता है? शेर ने कहा, मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ। शेर ने कहा, द लायन सेड, LION, द लायन सेड, कामा एंड कामा। इतना भी आप जानते हैं सो होता है। मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ। आई हैव बिकम सो ओल्ड एंड वीक। आई हैव बिकम, मैं हो गया हूँ या हो चुका हूँ। आई हैव बिकम सो ओल्ड एंड वीक। ये हो जाएगा कि मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ, मैं तुम्हें हानि कैसे पहुँचा सकता हूँ। इसका ट्रांसलेट, हाउ कैन आई हार्म यू। हाउ कैन आई हार्म यू। यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और WH टाइप हो गया। कैसे हानि पहुंचा सकता हूं। उसने फिर कहा, तो उसने के लिए आप लिखे ही सेड अगेन, ही सेड अगेन, ही सेड अगेन। अगेन माने पुनः या दोबारा। उसने फिर कहा, फिर क्या कहा इसमें कहता है, पैर के चिन्ह देखकर तुम समझ सकते हो कि मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं। पैर के चिन्ह देखकर
बोलिए। सीइंग द फुट प्रिंट, देख करके, सी माने देखना, पार्टिसिपल मेथड से सीइंग द फुट प्रिंट, फुट प्रिंट माने पैरों के निशान, पैरों के निशान को देख करके तुम समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपुल आते हैं कम टू सी मी। ये हो गया। हाउ मेनी पीपुल कम टू सी मी, कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं। गीदड़ ने उत्तर दिया, द जैकाल रिप्लाइड, या आंसर लिखिए चाहे रिप्लाइड लिखिए, बात सेम हुआ। द जैकाल, JACAL REPLIED। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, शेर ने उत्तर दिया, न गीदड़ ने उत्तर दिया, तुम्हारी गुफा की ओर बहुत से पद चिन्ह हैं, लेकिन कोई भी चिन्ह गुफा से लौटने वाले के नहीं दिखाई देते। मतलब जाने वाले के तो दिखाई देते हैं, लेकिन लौटने वाले के नहीं दिखाई देते। भाई जो गया उसको आपने खा लिया, फिर वो लौटा नहीं, इसलिए जाएगा भी नहीं। क्या कहता है, तुम्हारी गुफा की बहुत से, परंतु कोई भी चिन्ह लौटने वाले नहीं है। क्या है, जिसने उत्तर दिया, देयर आर मैनी फुटप्रिंट इनसाइड योर केव। आप जानते हैं जहाँ किसी चीज़ का होना पाया जाता है, देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर आर मैनी footprints inside your cave, inside your cave, there are many footprints inside your cave। जब आपके गुफा के बगल बहुत से पद चिन्ह दिखाई देते हैं, समझ गए ना। लेकिन कोई भी चिन्ह गुफा से लौटने वाले के नहीं दिखाई देता। बट एनी फुटप्रिंट आर नॉट सीन टू रिटर्न, बट एनी फुटप्रिंट आर नॉट सीन टू रिटर्न। ये होगा आपका ट्रांसलेट। ये अब आप जब इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे तब तो आएगा आपका 10 नंबर का, और जब आप हाई स्कूल की परीक्षा देंगे तो हाई स्कूल में केवल 4 सेंटेंस पूछा जाएगा, वो भी 4 नंबर का। ट्रांसलेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसलेट की जानकारी से आपको क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना पड़ेगा। अगर पहले भी बताए हैं फिर बता रहे हैं, अगर ट्रांसलेट आप जान गए तो आप किसी भी क्वेश्चन आंसर आसानी से, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं, और इससे याद करने का काम ख़त्म हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक हम और बोल देते हैं, उसको लिख लीजिए। बोल दियो, लिखिए, एक और लिखिए। एक जंगल में 2 बैल थे, एक जंगल में 2 बैल थे, वह घनिष्ठ मित्र थे। एक जंगल में 2 बैल थे, फुल स्टॉप करके लिखिए। वह घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र की अंग्रेजी फास्ट फ्रेंड। वह घनिष्ठ मित्र थे, फुल स्टॉप करके फिर लिखिए। वह हमेशा साथ साथ रहते थे। साथ साथ के लिए होता है टुगेदर। वह कठिन शब्द हम बताया करते हैं। वह हमेशा साथ साथ रहते थे, फुल स्टॉप। वह एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार पुनः सुनिए।
वह एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। वह एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। फुल स्टॉप। शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। अगला सेंटेंस है, शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। आक्रमण की इंग्लिश लिख लीजिए अटैक। आक्रमण की इंग्लिश क्या होगी? अटैक। आगे है, एक बार उसने सोचा। किसने सोचा? शेर ने। और सोचा का अंग्रेजी हो जाएगा थॉट, क्योंकि आप जानते हैं थिंक माने सोचना, तो थॉट माने सोचा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का कौन फॉर्म प्रयोग करते हैं? सेकंड। एक बार उसने सोचा, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं। कंडीशनल सेंटेंस है, यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो मैं इनमें से एक को मार सकता हूं। यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो मैं इनमें से एक को मार सकता हूं। अलग करना के लिए सेपरेट। सेपरेट, जैसे आप कहते हैं सेपरेट रूम है, अलग कमरा। SEPRATE लिख लीजिए, सेपरेट। अलग कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूं? एक को मार सकता हूं। फुल स्टॉप। अतः, अतः के जी लिखिए सो। अतः के जी क्या लिखेंगे? सो। अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया और बोला। अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया और बोला। अब आप लगाइए कामा, इन्वर्टेड कामा, जैसा आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखते समय करते हैं। अभी हमने बताया कि ट्रांसलेट कभी भी इनडायरेक्ट ना बनाइएगा, क्योंकि उससे आपकी सहायक क्रिया बदलनी पड़ेगी, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन तमाम बदलना पड़ेगा। हमेशा कामा एंड कामा लगा बना दीजिए, नो चेंज। बैल के पास गया और बोला, कामा एंड कामा। देखो तुम्हारा मित्र कितना स्वार्थी है। स्वार्थी का लिखिए सेल्फिश। देखो तुम्हारा मित्र कितना स्वार्थी है। देखो तुम्हारा मित्र कितना स्वार्थी है। वह हरी घास स्वयं खाता है। वह हरी घास स्वयं खाता है। स्वयं के लिखिए हिमसेल्फ। वह हरी घास स्वयं खाता है और तुम्हें सूखी घास देता है। वह हरी घास स्वयं खाता है और तुम्हें सूखी घास देता है। हरी घास स्वयं खाता है। हरी घास के जी ग्रीन ग्रास, और सूखी घास के जी ड्राई ग्रास। सूखी घास के जी क्या हो जाएगा? ड्राई ग्रास। ड्राई माने सूखा और ग्रीन माने हरा। आगे कहता है, लिखिए, बैल ने शेर की बात मान ली। बैल ने शेर की बात मान ली। बात मान लेने का जी लिखिए एग्रीड। बात मान लिया, सहमत हो गया, लिख लीजिए एग्रीड, AGREED। बैल ने शेर की बात मान ली और अलग चरने लगा। चरना के लिए लिखिए ग्रेज, GRAZD। बैल ने शेर की बात मान ली और अलग चरने लगा। हो गया। शेर ने दूसरे बैल से भी यही बात कही। शेर ने दूसरे बैल से भी यही बात कही। शेर ने दूसरे बैल से भी यही बात कही। फुल स्टॉप। यही बात कही, सेम वर्ड। यही बात कही, लिखिए सेम वर्ड। यही बात कही। परिणाम ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि लिखिए कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम ये हुआ कि दूसरा बैल भी अलग चरने लगा। परिणाम यह हुआ कि दूसरा बैल भी अलग चरने लगा। चरने लगा, जाने लगा, पढ़ने लगा, खेलने लगा, दौड़ने लगा। बिगैन टू लिखते हैं ना, बिगैन टू ग्रेज सेपरेटली।
began to graze, BEGAN, began to graze, GRAZD, separately, SEPRATELY, began to graze, अलग चरने लगा। शेर को मौका मिल गया, मौका के जी क्या होता है? चांस। और उससे कठिन अंग्रेजी अपॉर्चुनिटी, जो आसान पढ़े लिखी है। आसान क्या पड़ेगा? चांस ही। वैसे अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग भी ले लीजिए, OPPORTUNITY, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। शेर को मौका मिल गया, उसने एक पर आक्रमण किया और उसे खा लिया। चलिए आगे लिखिए, एक आध सेंटेंस और बचता है। शीघ्र ही उसने दूसरे बैल को भी खा लिया। शीघ्र ही, सून एज, शीघ्र ही उसने दूसरे बैल को भी खा लिया। सून एज ही एट एनदर, शीघ्र ही उसने दूसरे बैल को भी खा लिया। ये ट्रांसलेट आप लोग करेंगे। कोई भी डिफिकल्टी होता है तो आप हमसे संपर्क करेंगे और दिखाएंगे। इंटरमीडिएट में 10 मार्क और हाई स्कूल में ओनली 4 मार्क। सून, SOON, सून माने शीघ्र। और खा लिया के लिखे एट, क्योंकि ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है और ईटन थर्ड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लिखा जाता है। ये करके लाएंगे, फिर कल दूसरा पढ़ाया जाएगा। हाँ, जिसको नहीं आता है वो कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब भी करते रहिए।